नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे रवि में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे कर्मचारी अपने HRMS पोर्टल यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से अपना व्यक्तिगत और अन्य डिटेल्स कैसे अपडेट कर सकते हैं। यह वीडियो खास तौर पर उनके लिए है जो प्रोफाइल में बदलाव या अपडेट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में HRMS पोर्टल को खोलें। यहाँ पर आपको अपनी HRMS ID और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। तो हम यहाँ पे HRMS ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आप HRMS पोर्टल के मुख्य डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। अब आपको डैशबोर्ड पर मौजूद विभिन्न ऑप्शन में से ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के सेक्शन में जाना होगा। तो यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यह सेक्शन आपकी व्यक्तिगत और अन्य जानकारी अपडेट करने का मुख्य स्थान है। यहाँ आपको एडिट करने का 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला एडिट माय डिटेल्स और दूसरा व्यू एंड एडिट माय डिटेल्स, जिसका उपयोग करके आप अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एडिट माय डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। फिर ये पेज खुलकर आ जाएगी जिसमें ऊपर की तरफ एम्प्लॉय डिटेल्स दिया गया होगा। इसमें आपका HRMS ID, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय ID ये सब दिया गया होगा। नीचे में एम्प्लॉय मास्टर में 5 ऑप्शन हैं: बेसिक इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, पर्सनल, करेंट और फोटो एंड सिग्नेचर। और उसके नीचे ESR में इनिशियल अपॉइंटमेंट और प्रीवियस सर्विस डिटेल्स है। हम यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर कोई अपडेट या चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे में यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपका HRMS ID, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मदर्स नेम ये सब दिया गया होगा। यहाँ से अगर आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एडिट डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये एडिट का ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ से आप जिस भी सेक्शन में एडिट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि अगर आधार नंबर में कुछ गलती है उसको सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए आधार वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने के लिए बोला जाएगा और नीचे में उसका PDF अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। ये सब अपलोड करने के बाद नीचे में आपका सबमिट चेंज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कोई भी जानकारी अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसको एडिट करके और बगल में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट को अपलोड करके और नीचे में सबमिट चेंज बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपके इंचार्ज के पास फॉरवर्ड हो जाएगा चेंज के लिए। वहाँ से एक्सेप्ट होने के बाद ये चेंज हो जाएगा, दिखने लगेगा आपको HRMS में। अब दूसरा सेक्शन में चलते हैं, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन। अगर कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में किसी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है। यहाँ से आप एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे और नीचे दी गई जानकारी में जो भी आपको चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं आप, ईमेल ID चेंज कर सकते हैं या उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस, कोई भी एड्रेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के बाद उसके बगल में आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ से सबमिट चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये भी आपके इंचार्ज के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। उसी प्रकार पर्सनल डिटेल्स में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना पर्सनल जानकारी एडिट कर सकते हैं। जैसे आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, मटेरियल स्टेटस हो, कुछ भी जो इसमें दिया गया है यहाँ से आप एडिट करके और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक उसी प्रकार करेंट में जाकर यहाँ से आप अपना ऑफिस, बेसिक पे, डेजिनेशन, लेबल इत्यादि को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये खुलकर आ जाएगी। यहाँ से अगर आप अपना बेसिक पे, लेबल कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डाल के यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे जो सिलेक्ट करना है। बगल में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और यहाँ से सबमिट चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये भी आपके इंचार्ज के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर में आएंगे। अगर आप फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं
तो यहाँ से आप फ़ोटो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपका पुराना वाला दिया गया हो वो फ़ोटो, और यहाँ पे आप करेंट फ़ोटो और करेंट सिग्नेचर अपलोड करके इसमें भी एडिट करके भेज सकते हैं। उसके बाद नीचे ESR में इनिशियल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप इनिशियल अपॉइंटमेंट में अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं या रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद बगल में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करके और इसको भी आप सबमिट चेंज के लिए भेज सकते हैं। फिर से ESR में जाएंगे और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है व्यू एंड एडिट माय डिटेल्स, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने फैमिली, क्वालिफ़िकेशन और बैंक डिटेल्स और नीचे में अवार्ड, इन चारों चीज़ों को अगर आप एडिट या रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यू एंड एडिट माय डिटेल्स में आना होगा। तो यहाँ से अगर आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी का कोई चीज़ परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए फैमिली वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सबसे पहले रीजन डालना होगा कि आप किस लिए एडिट करना चाहते हैं या क्या एडिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे में जो भी डिटेल्स है वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर जो एडिट करेंगे उसका डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा और फिर नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ठीक उसी प्रकार फिर क्वालिफ़िकेशन में आएंगे। क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आपको रीज़न डालना है कि आप क्यों एडिट करना चाहते हैं, और उसके बाद आप इसमें एडिट कर सकते हैं। एडिट में आप अगर नया कोई क्वालिफ़िकेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें ऐड कर सकते हैं, या दी गई जानकारी में अगर कुछ आप एडिट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, और उसका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा आपको। अपलोड करने के बाद नीचे में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने इंचार्ज के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स अभी तक नहीं होता था, लेकिन अब भी ऑप्शन दे रहा है इसमें, आप अपना बैंक डिटेल्स भी इसमें डाल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप HRMS ID, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम इत्यादि सब चीज़ डालकर यहाँ पे आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में चेक या बैंक का पासबुक अपलोड करना होगा, और यहाँ से सबमिट कर देने से ये भी आपके इंचार्ज के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर नीचे में अवार्ड का सेक्शन है। अवार्ड के सेक्शन में जाके यहाँ से अगर आपको किसी प्रकार का कोई अवार्ड मिलता है तो उसको भी आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। तो ऐड करने के लिए एडिट में रीजन डालेंगे और नीचे में अवार्ड का नाम डालेंगे, अवार्ड का लेवल डालेंगे, अवार्ड किस डेट में मिला है, कैश अमाउंट क्या मिला है। उसके बाद यहाँ पे आपको अवार्ड को एक PDF बना के और यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये आपके इंचार्ज के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय यह ध्यान दें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सही और स्पष्ट हो, ताकि आपके ऑफिसर को देखने में इसे परेशानी ना हो। दोस्तों, अब आप ESS सेक्शन में जाकर अपनी अपडेट की गई जानकारी की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ आपको बताया जाएगा कि आपकी जानकारी को अप्रूवल मिल गई है या अभी प्रोसेस में है। जैसे ही अपडेट अप्रूव हो जाएगी आपकी प्रोफाइल में बदलाव दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने जाना कि रेलवे कर्मचारी अपने HRMS पोर्टल पर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत जानकारी कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।